नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और उसके इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले हम अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान का औपचारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है, जो फ़िलहाल में तालिबान द्वारा चेंज करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान मध्य और दक्षिण एशिया में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। ये चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है। इसकी सीमा पाकिस्तान, भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन से लगती है। लगभग 6,52,000 वर्ग किलोमीटर में फैला अफ़गानिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की ज़्यादातर भूमि पहाड़ी और मैदानी इलाकों से फैली हुई है। अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दारी और पाश्तो है। अफ़गानिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 28 लाख है और अफ़गानिस्तान जनसंख्या के मामले में विश्व में 43वें नंबर पर आता है। अफ़गानिस्तान की करेंसी का नाम अफ़गान अफ़गानी है और एक अफ़गान अफ़गानी 90 भारतीय पैसों के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ सामान्य बातें। चलिए अब हम जानते हैं अफ़गानिस्तान पर किन किन ताकतों और राजनेताओं का राज रहा और उनका क्या असर पड़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर। 1919 में थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद 19 अगस्त सन 1919 को अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश से पूर्ण आज़ादी मिल गई और अमानुल्लाह खान, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपने आप को आज़ाद अफ़गानिस्तान का राजा घोषित कर दिया और वह आज़ाद अफ़गानिस्तान के पहले राजा बन गए। अमानुल्लाह खान बहुत ही प्रोग्रेसिव और लिबरल विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने 1926 में अफ़गानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया और इसके बाद अफ़गानिस्तान किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। अमानुल्लाह खान ने अफ़गानिस्तान में महिलाओं की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत काम किया। इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन और औरतों को डाइवोर्स करने का राइट दिलवाया। उन्होंने सेकुलर कोर्ट और सेकुलर एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने औरतों को मनचाहे कपड़े पहनने और पूरे शरीर को ढकने के नियम से भी आज़ादी दिलाई। लेकिन राजा के इन कई बड़े बदलावों के कारण कई धार्मिक और कट्टरपंथी लोगों को यह लगने लगा कि इससे इस्लाम खतरे में है और इसलिए इन कट्टरपंथी लोगों ने राजा के खिलाफ सन 1923 और 24 में विद्रोह किया। हालांकि उनका यह विद्रोह कामयाब न हो सका और उनका यह विद्रोह ठप पड़ गया। लेकिन सन 1929 में उन विद्रोहियों ने एक बार फिर राजा के खिलाफ विद्रोह किया और इस बार इन विद्रोहियों को कामयाबी हासिल हुई और राजा और रानी अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए। इसके बाद मोहम्मद नादिर शाह अफ़गानिस्तान के नए राजा बने और उसके बाद सन 1933 में उनके बेटे मोहम्मद जाहिर शाह देश के नए राजा बना दिए गए और उन्होंने अगले 40 वर्षों तक अफ़गानिस्तान पर राज किया। उन्होंने अपने 40 साल के शासन में अफ़गानिस्तान में खूब मॉडर्नाइजेशन कराया तथा दूसरे देशों के साथ अफ़गानिस्तान के अच्छे संबंध बनवाए। उनके शासनकाल में भी महिलाओं को खूब आज़ादी दी गई और इनके शासनकाल में अफ़गानिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा था। राजा जाहिर शाह के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम दाऊद खान था, जो कि राजा के चचेरे भाई भी थे। उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे पाश्तूनिस लोगों द्वारा सपोर्टिंग मूवमेंट को खूब बढ़ावा और सपोर्ट किया, जिसके कारण पाकिस्तान सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से अपने बॉर्डर सील कर दिए, जिसके कारण पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ट्रेड बंद हो गई। ये सब देख राजा जाहिर शाह ने सन 1963 में प्रधानमंत्री दाऊद खान को रिजाइन करा दिया और 1964 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसके तहत अफ़गानिस्तान में अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते थे। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई, जिसके अनुसार रॉयल फैमिली के मेंबर इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। यह सब इसलिए किया गया ताकि दाऊद खान दोबारा प्रधानमंत्री के लिए न खड़ा हो सके। इन इलेक्शनों में औरतों को भी वोट देने तथा खुद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराने का अधिकार मिला।
तथा इसी के चलते अफगानिस्तान का राजकीय शासन सही ढंग से काम करने लगा। सन 1973 में जाहिर शाह फॉरेन ट्रिप पर देश से बाहर गए हुए थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए दाऊद खान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। दाऊद खान ने आर्मी और कम्युनिस्ट का सपोर्ट लेकर अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। आर्मी के दम पर पूरे देश पर कंट्रोल के बाद दाऊद खान ने अपने आप को अफगानिस्तान का राजा न कहकर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक देश बना दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान रख दिया गया। और जाहिर शाह जो उस समय देश से बाहर गए हुए थे, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा इसको अपनाने के अलावा, और वह इन सब चीज़ों को सहन न कर सके और वो अफगानिस्तान छोड़कर इटली चले गए। हालांकि दाऊद खान भी अपने शासनकाल में कुछ बढ़िया सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए अफगानिस्तान में। इन्होंने सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। दाऊद खान ने एक नए संविधान का प्रस्ताव रखा जो महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता का अधिकार देता था और बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट राज्य के आधुनिकीकरण के लिए काम करता था। समय के आगे बढ़ते अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी PDPA दो भागों में बंट गई। हालांकि सोवियत संघ ने बहुत कोशिश करी कि यह एक हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका और यही सब देखते हुए 1977 में दाऊद खान ने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी रखा गया। लेकिन बाकी दो बची कम्युनिस्ट पार्टी से दाऊद खान को डर लगने लगा और उसने उन पार्टी के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। अप्रैल 1978 में एक कम्युनिस्ट लीडर की हत्या कर दी जाती है और इसका सारा शक दाऊद खान पर जाता है और इसी के चलते 1978 में एक बार फिर देश में तख्ता पलट होता है और इस बार यह तख्ता पलट दाऊद खान के साथ किया जाता है, जिसमें दाऊद खान की उसके परिवार समेत हत्या कर दी जाती है। और फिर अफगान कम्युनिस्ट पार्टी के एक संस्थापक सदस्यों में से एक नूर मोहम्मद तैरकी नए राष्ट्रपति के रूप में देश का नियंत्रण लेते हैं और अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन जाता है और बाबरक कार्मल को उप प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके अगले पार्ट में हम जानेंगे कि किस प्रकार अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बनाया तथा सोवियत संघ के साथ क्या होता है और किस प्रकार तालिबान का उदय होता है अफगानिस्तान में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।